ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट इनसाइड वी लर्न अबाउट सेशन नंबर 1 6.1 इंट्रोडक्शन टू ओओपी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट उसके जो कंसेप्ट है उसका मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। 6.2 के इनसाइड हम लर्न करेंगे व्हाट इज ए ऑब्जेक्ट। तो लेट अस स्टार्ट फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में आपको यहाँ पे पॉइंट क्लैरिफाई होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट, स्मॉल एलिमेंट। एग्जाम्पल, मैं एक लाइब्रेरी का एग्जाम्पल देता हूँ। तो लाइब्रेरी के अंदर बुक वो एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, खुद लाइब्रेरियन ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में क्लैरिफाई होना चाहिए आपको। नेक्स्ट 6.3 के इनसाइड हम लर्न करेंगे इंट्रोडक्शन टू क्लास डायग्राम। तो व्हाट इज ए क्लास? आप यहाँ पे स्कूल के क्लास की बात कर रहे हो, यस उसके जैसा ही, बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कंसेप्ट डिफरेंट है। प्रॉपर वे में डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मैनेज करना हो तो प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम क्लास डायग्राम। जितने भी प्रोग्राम हम डिजाइन करेंगे लाइक सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, राइट, उसको प्रॉपर ऑब्जेक्ट डिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद उसको अरेंज करने के लिए आपको क्या डिजाइन करना पड़ता है? क्लास। 6.4 व्हाट इज अ ओओपी एलिमेंट। यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म करवा दूं, ओओपी लैंग्वेज जब से बनाई मीन्स 20 ईयर्स उसको लगाए थे। तो 20 ईयर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने के टाइम उसके एलिमेंट या उसकी प्रॉपर्टी बोलो दोनों सेम ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज ये पूरा सेशन कंप्लीट करना एज वेल एज उसके कंटिन्यू जो सीक्वेंस है मीन सेशन जितने भी है वो कंप्लीट करोगे तो 110% आपको ओओपी के कंसेप्ट क्लियर हो गए। और इन फ्यूचर आप सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने की ट्राई करोगे तो आपके लिए ये सब कुछ लर्न करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट 6.4 के इनसाइड हम सबसे फर्स्ट लर्न करेंगे व्हाट इज अ अनकैप्सुलेशन। जैसे आपको यहाँ पे कैप्सूल का पॉइंट याद रहा है, ऐसा इन फ्यूचर आपने कभी लर्न किया है? यस, जब भी हम कोई एनिमेशन बनाते हैं या कोई फोटो एडिटिंग करते हैं तो मोर देन 2 लेयर को ज्वाइंट करना हो तो एक कंसेप्ट हमने लर्न किया होगा या आपने कभी सुना भी होगा, अनकैप्सुलेशन। मीन्स मोर देन 2 लेयर को हमको क्या करना है? ज्वाइंट करना है, राइट। जैसे यहाँ पे मैं ऐसे बात करूँ, जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, राइट, तो एक ही क्लास में वो बैठते हैं तो हम एक क्लास को क्या बोला जाता है? लिटिल बिट अनकैप्सुलेशन। मैं ओनली फॉर अभी इंट्रोडक्शन ही कर रहा हूँ। 6.4.2 के इनसाइड हम लर्न करेंगे व्हाट इज अ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करने की बात कर रहे हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे मैं ये पॉइंट क्लैरिफाई करवा रहा हूँ विद हाईलाइटर के साथ, इसके ऊपर फोकस कर रहिएगा प्लीज। डेटा एब्स्ट्रैक्शन 3 के अंदर हम लर्न करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉलीमॉर्फिज्म इज व्हाट, पॉलीथीन को यहाँ पे रखो, पॉलिएस्टर मीन्स मोर देन, एक से ज्यादा। जैसे एग्जांपल दूं, आप सब मेरे लिए स्टूडेंट हो, राइट है, या हो सकते हैं आप मेरे फॉलोवर्स हो, बट आप अपने पेरेंट्स के लिए सन या डॉटर हो, उसके जैसा कंसेप्ट। देखो मैं जानबूझ के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रख रहा हूँ, मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं लर्न कराऊंगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट सेशन के अंदर इंटरेस्ट के साथ स्टडी नहीं करोगे। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन मार्क्स हैं, उसमें दोनों में डिफरेंट क्या है? जैसे आप मेरे लिए स्टूडेंट बन जाते हो, वही पर्सन, वही स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के लिए क्या बनता है? चाइल्ड, सन एंड डॉटर भी होता है। सेम यहाँ पर भी उसके जैसे ही काम है। 6.4.4 के अंदर इनहेरिटेंस, यहाँ पे दोनों में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस के अंदर मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूं उसका मीनिंग क्या होता है। साइंस के अंदर ऐसा आपने स्टडी किया होगा, स्पेशली बायोलॉजी के इनसाइड। इनहेरिटेंस व्हाट, जो पेरेंट्स में एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक है, ऑटोमेटिकली किस में आ जाती है? चाइल्ड के अंदर आती है। ऐसा ही कुछ होता है ना? यस, यहाँ पर भी उसके जैसे ही है। जैसे एग्जाम्पल दूं, उसमें हमको पेरेंट्स मीन्स व्हाट, प्रोग्रामिंग के अंदर एंड्रॉयड ओएस है, वो आपका पेरेंट्स है, तो व्हाट्सएप उसका क्या बन जाता है? चाइल्ड बनेगा। एंड्रॉयड स्टार्ट होगा इसके बाद ही व्हाट्सएप चलेगा ना। आई होप सो आपके ओपी के अंदर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लाने की मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसके लिए ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको,
राइट है, क्योंकि हमको उसके बारे में क्लैरिफाई करना है। जैसे अभी तक आपने HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न की थी, वो किसके लिए था? वेब पेज बनाने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए। बट यहाँ पे हम जो लर्न करने वाले हैं वो प्रोग्राम के बारे में क्लैरिफाई करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। OOP लैंग्वेजेस कौन सी ईयर में डिजाइन की, कहाँ तक एंड किया, और उसके अंदर न्यू कंसेप्ट कौन से हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में आपको क्लैरिफाई होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के इनसाइड आपको यहाँ पे है, तो मैंने आपको ऑब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया, और भी दैट्स में हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्लैरिफाई। ओरिएंटेड मीन्स व्हाट डिपेंड एंड व्हाट इज अ प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग। जो भी पर्सन प्रोग्राम टाइप करता है, राइट, या हम उसको डेवलपर भी बोल सकते हैं, वो प्रोग्रामिंग है, राइट, जिसके थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लेटफॉर्म क्लैरिफाई करते हैं। एग्जाम्पल, मैं जावा के अंदर प्रोग्राम टाइप करता हूँ, तो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, राइट। इसके लिए प्लेटफॉर्म है जावा लैंग्वेज। जितनी भी ये लैंग्वेजेस है, अब मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा, C++, जावा, पाइथन, रूबी, राइट, ऐसे लॉट्स ऑफ ऐसी लैंग्वेज है, VB.NET, PHP जो अभी इंडिया में वेबसाइट के इनसाइड पॉपुलर है। ये सब लैंग्वेजेस के लिए जैसे OOP का कंसेप्ट डिजाइन हुआ था 1916 से स्टार्ट हुआ था 1980। आप समझ रहे हो, 20 इयर्स लगे थे ये कंसेप्ट डिजाइन करने के लिए। और इसके लिए मैं आपको विद इन 5 सेशन के अंदर या 6 सेशन के अंदर ये पूरा कंसेप्ट समझाने वाला हूँ। तो आप समझ रहे हो इसका इंपॉर्टेंट कितना है। जिसको भी इन फ्यूचर C++, जावा, पाइथन जैसी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज लर्न करनी है, उसको कंपलसरी OOP का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल दे दो, जिसको 8, 9, 10 आता होगा उसको एक साइंस कॉमर्स का ऑप्शन मिलता है। सेम यहाँ पर भी इन फ्यूचर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है या कोई प्रोग्रामिंग करना हो, तो आपको OOP का कंसेप्ट कंपलसरी होना चाहिए, जिसे इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू में, वाइवा में, कहीं भी आपको ये प्रोग्रामिंग लर्न करना हो, ऐसा ही कंपलसरी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। जब भी आप OOP लैंग्वेज लर्न करते हो तो 20 इयर्स के अंदर डिजाइन क्या किया, उसने क्या ऐसे क्लैरिफाई किया 20 इयर्स तक। जैसे एग्जांपल दूं तो 1916 से पहले प्रोग्रामिंग नहीं होता था, 110% होता था, बट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या था? नया अपडेट नहीं था, प्रोग्राम का कोड लेंथी था, राइट है। जैसे C लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लाइन कोड कितनी होती थी, एक सिंपल एडिशन करना तो हो सकता था 100 लाइन का प्रोग्राम बनता था। बट C++ के अंदर वही प्रोग्रामिंग कोड हो सकती है 50 लाइन में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो न्यू अपडेट है जावा या पाइथन जैसी लैंग्वेज के अंदर यही कोडिंग किस में हो सकता है 25 लाइन में खत्म हो जाएगा। ये सब डिपेंड अपन डेवलपर है, राइट। तो आप समझ रहे हो 100 लाइन का प्रोग्राम आउटपुट सेम आता है, 50 लाइन के में भी आउटपुट सेम आता है 25। तो आपके लिए इजी कौन सा रहेगा? 25 और 50। पर इसके लिए कंपलसरी आपको क्या लर्न करना पड़ता है? OOP। तो होप सो आपको समझ में आ रहा है आपको क्यों ये सेशन इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अभी देखो इसके एडवांटेज क्या है। जब भी ये OOP का कंसेप्ट आप लर्न करने के बाद क्या आपको यूज होता है, बेनिफिट क्या है? रैपिडली इंक्रीज द साइज, ओके, आप इजीली उसको इंक्रीज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्सिटी, जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को आप इजीली डिजाइन कर सकते हो। आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स व्हाट? आपने देखा होगा अभी आप आधार कार्ड है कितने सारे पॉइंट के साथ लिंक है। जैसे एक बार आपने आधार कार्ड जनरेट किया, वो आपके बैंक के साथ लिंक है, पेटीएम के साथ लिंक है, गूगल पे के साथ लिंक है। कॉम्प्लेक्सिटी ना ऑटोमेटिक डिसीजन होता है। जैसे गूगल का जीमेल आईडी आप कहाँ कहाँ यूज करते हो, समझ में आ रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। आप प्ले स्टोर के अंदर, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जीमेल के अंदर, गूगल मैप फाइंड आउट करने के लिए, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, क्लियर है ना, ये सबको इजी करता है। सेम मेक इट इज इजियर टू मॉडिफाई एंड लार्ज। जितने भी लार्ज प्रोग्रामिंग है उसके क्या करना है आपको? इजियर डिजाइन करना है। जैसे प्रोग्रामर जो प्रोग्राम डेवलप कर रहा है उसके लिए वो इजी होना चाहिए। एंड कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम ओवर टाइम, जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर साइड है, ये प्रोग्रामिंग साइज क्या होते हैं? लेस, मींस इजीली वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाए और डेवलपर इजीली ये सब प्रोग्राम बना पाए। मैं आपको ये सब कुछ इन्फॉर्म इसके लिए कर रहा हूँ, ये सबकी इंपॉर्टेंट क्या है।
जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जितने भी मार्केट में पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आई होप सो ये लैंग्वेज के नेम आपने हर्ड किया होगा। इंफॉर्मेशन दे दूँ आपको, सी प्लस प्लस से ये सीक्वेंस स्टार्ट होती है, सी प्लस प्लस, जावा, सी हैश बोलते हैं पर उसको बोलते हैं सी शार्प, VB.NET, ASP.NET एंड PHP। ये सब लैंग्वेजेस कौन सी है? OOP लेवल की। तो आप बोलोगे सर सी लैंग्वेज किस में आती है? वेरी गुड क्वेश्चन है। वो किस में आती है? स्ट्रक्चर एंड प्रोसीड्यूरल। ओके, ये सी लैंग्वेज के अंदर है। रिमेनिंग जितनी भी है ये सब लैंग्वेज किसके अंदर आती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंट क्या है? मैं आपको वही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सी लैंग्वेज के अंदर 100 लाइन का जो कोडिंग था वो हो सकता है सी प्लस प्लस और जावा, सी शार्प, VB.NEट, ASP.NET में उससे लेस लाइन में हो सकता है और आप इजीली उसको मेंटेन कर सकते हो। वही एडवांटेज के लिए ये सब कुछ क्लैरिफाई किया। प्लीज ये जो मैं रेड फॉन्ट से हाईलाइट किया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करके, अभी आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा, ये सब लैंग्वेज बनाई क्यों? गुड क्वेश्चन आपका। देखो मैं आपके माइंड को ट्राई कर रहा हूँ, आपके माइंड में आप जीरो हो, आपने कभी सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज के बारे में कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया और डायरेक्टली मैं जावा या पाइथन जैसी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस, सी शार्प जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में तो जो भी चल रहा है वो मुझको आइडेंटिफाई तो करना ही पड़ेगा। समझा देता हूँ, चलो ये भी पॉइंट क्लैरिफाई करवा देता हूँ। सेम ओल्ड स्ट्रक्चर कंप्यूटर को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? वेरी गुड, बाइनरी लैंग्वेज। पर्सन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? इंग्लिश लैंग्वेज। मैं कंप्यूटर को ऑर्डर देना चाहता हूं, राइट, जिसे 10 + 10, कंप्यूटर को ऑर्डर दिया, पर ऑर्डर कैसे दिया? मेरी नेचुरल लैंग्वेज है। आई नो वेरी वेल इंग्लिश, हिंदी, एज वेल एज गुजराती, जर्मनी, बट कंप्यूटर को तो एक ही लैंग्वेज समझ में आती है। कौन सी आती है? वेरी गुड, 0 and 1। हम और भी यूज कर सकते हैं, बट अभी मैं कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देता हूं 10 + 10 और वो आंसर क्या दे रहा है? 20। रिप्लाई में वो 20 दे रहा है ना। मैं ऐसे बोल रहा हूं, कभी आपका लैपटॉप, आपका पीसी कभी स्कूल गया? नो। तो उसके पास ब्रेन कहां से आया? उसको ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन आता कहां से? आई होप सो आपको समझ में आने लगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहां से डिजाइन होती है क्योंकि एक बीच में मीडिएटर है। क्या है ये? मीडिएटर है। कंप्यूटर को, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आउट ऑफ कंट्री जाता हूं और आई डोंट नो जर्मनी लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज, तो मैं उसका सॉल्यूशन कैसे करवाता हूं? वेरी गुड, मैं बीच में ट्रांसलेटर रख देता हूं। जैसे मैं उसको इंग्लिश में ऑर्डर दूंगा या मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज में दूंगा, तो पर्सन क्या करेगा? ट्रांसलेट करके सामने वाले पर्सन को जर्मन या चाइनीज में उसको वापस उसको ट्रांसलेट करेगा। वापस जब रिप्लाई देगा तो वो भी वापस चाइनीज या जर्मन टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देता है। तो सेम कंप्यूटर की लैंग्वेज और पर्सन की लैंग्वेज एक दूसरे के इनसाइड ऑर्डर देना हो, राइट है, ये ऑर्डर देने के लिए ये सब लैंग्वेज लर्न करते हैं। उसके बाद बेस्ट एग्जाम्पल दो आपको, ध्यान रखना। आपके घर पे फैन है, माइक्रो ओवन है, वॉशिंग मशीन है, राइट, ये सब रॉबोट्स हैं। आप लोग से रॉबोट्स ऐसे थोड़ी होते हैं, ये सब रॉबोट्स हैं। क्यों? एक बार उसको ऑर्डर दे देते हैं, वो उसकी ऑर्डर के थ्रू ही चलता है। जैसे आपके घर पे फैन है, उसके रेगुलेटर में 1 पे करता हूँ, तो अभी फैन को क्या मालूम 1 मीन्स वाट, और उसको इतनी स्पीड से रोटेशन होना है। आई होप सो आप समझ रहे हो इसका लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट और क्यों ऐसे ओओपी लैंग्वेजेस बनानी पड़ी, उसका रिक्वायरमेंट क्या थे, उसके एडवांटेज क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल दूं, आपके वॉशिंग मशीन को कैसे मालूम पड़ेगा इतनी स्पीड से रोटेशन करोगे तो क्लोथ वॉश हो जाएंगे? समझ में आ रहा है ना। जैसे आपने लिफ्ट भी देखा होगा, लिफ्ट के ऑटोमेटिक डोर क्लोज हो जाते हैं, बीच में आप एंड का इंटरफियर एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली वापस री ओपन हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं आपको? तो ये सब मशीन है, रॉबोट्स है। ये सब के साथ जब कोऑर्डिनेट करना हो, हमको समझाना हो, फैन को मुझको समझाना है 5 के स्पीड से रोटेशन होना चाहिए,
तो जो सर्किट होती है ना, जहाँ सर्किट सिलिकॉन से जो बनती है, उसके अंदर ये सब लैंग्वेज फिट किया जाती है, जिससे आप जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट है, डिवाइस है, उसके साथ आप अपना ऑर्डर यूज कर सकते हो। आप जो भी ऑर्डर अपनी लैंग्वेज में दे रहे हो वो उसको फॉलो करें। आई होप सो इस स्मॉल एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस समझा दिया। बट ये प्रोग्रामिंग टू मेथड से लिखा जाता है। सबसे फर्स्ट है स्ट्रक्चर, अदरवाइज प्रोसीड्यूरल भी बोल सकते हो। सेकंड वन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये 1916 से पहले डिजाइन की गई थी, पर इसका डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए कौन सा बनाना पड़ा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कौन सी ईयर में डिजाइन किया था? 1960 से लेके 18 तक। तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंट है? डोंट वरी, हम क्लैरिफाई करवा देता हूँ, क्योंकि यही तो इंट्रोडक्शन है उसका, और जितने भी माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए वो आने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो प्लीज ये पॉइंट नोट डाउन करते जाना। एक बार ये वीडियो नहीं समझ में तो सेकंड टाइम ये वीडियो देख लेना, क्योंकि यही तो उसका बेस है। इन फ्यूचर आपको हैकिंग के कोई क्लासेस करना हो या सी प्लस प्लस जैसे जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना हो, तो कंपलसरी आपको ये सब पॉइंट क्लियर होने चाहिए। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के अंदर क्या था, वो फोकस किसके ऊपर करता है? फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर? फंक्शन। व्हाट इज अ फंक्शन? आपके जो भी प्रोग्राम है उसका स्मॉल पार्ट, उसको फंक्शन बोला जाता है। लाइक आपने एक्सेल के अंदर या कैल के अंदर लर्न किया होगा इक्वल टू सम, राइट है? जावास्क्रिप्ट के अंदर इज एन एन, नॉट अ नंबर, ये सब फंक्शन है जो आपका वर्क और स्मॉल टास्क होता है। तो ये सब कुछ प्रोसीजर किसके ऊपर फोकस करता है? फंक्शन के अंदर। और फंक्शन के अंदर क्या होता है? ऑपरेट द डेटा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। प्लीज अगेन मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ओपी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, वीबी डॉट नेट, एएसपी डॉट नेट एंड पीएचपी। आपको पूछा गया मार्केट के अंदर प्रोग्राम डिजाइनिंग करने के लिए कितनी कैटेगरी है? 2। स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, ये दोनों एक्चुअली वन ही है, पर उसको कॉल किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट नेम से। और सेकंड वन ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर किसके ऊपर फोकस करते हैं? फंक्शन के अंदर। तो आपके माइंड में होगा सर तो उसमें डिफरेंट क्या है? ओके चलो मैं आपको ग्राफ के थ्रू क्लैरिफाई करूंगा। बट लिटिल बिट जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मार्केट के अंदर कितनी है? 2400 प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट है? बट ये सब कुछ लैंग्वेज लर्न करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बट उसका ग्रामर, उसका बेस क्लियर करना हो, लाइक सी प्लस प्लस, राइट, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना हो, तो 110% आपको कौन सा पॉइंट कंपलसरी लर्न करना पड़ेगा? ओओपी। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एग्जाम आपको गुजराती, हिंदी, इंग्लिश जो भी लर्न करना हो, लर्न करने से पहले आपको क्या लर्न करना पड़ता है? अल्फाबेट। अल्फाबेट के बाद वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद ग्रामर लर्न कर सकते हो। सेम जैसे एचटीएमएल का खुद की कोड था, उसका खुद के रूल्स था, जैसे उसमें टैग लर्न किया था, उसका खुद का स्ट्रक्चर था, ऐसे सेम यहाँ पर भी इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मोस्टली हम किसके साथ यूज करते हैं? मशीन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए यूज करते हैं। सबसे स्टार्ट होता है ये फॉर्टन, काल्बल, लिस्ट, ये सब आपने ओल्ड थी, हो सकता है आपने बेसिक के लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लर्न किया होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है सी लैंग्वेज, जो मोस्टली स्ट्रक्चर लेवल थी। उसका डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए क्या आया? सी प्लस प्लस। और यहाँ पे मैंने एरो भी दिया हुआ है, देखिए सी में से क्या डिजाइन किया है? सी प्लस प्लस, और इसमें पर्ल करके एक और भी लैंग्वेज बनाई है। बट सी प्लस प्लस है ना, वो दोनों में से बनी है। सी में भी डिजाइन किया है और एक दूसरी लैंग्वेज है सिम्युला, उसमें भी डिजाइन किया है, तो दोनों का मिक्स है। ऐसा हमने कहाँ पे लर्न किया हुआ? जब भी कोई वेबसाइट बनाने की ट्राई करते हो, तो वेबसाइट बनाने के लिए HTML, इसके साथ कौन सी लैंग्वेज मिक्स कर सकते हो आप? CSS एंड JS। ये तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके आप प्रॉपर वे में गुड वेबसाइट बना सकते हो, राइट है? जैसे आपको HTML आती है तो CSS इसके अंदर ऐड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और HTML CSS आपको नॉलेज है और गुड परफॉर्मेंस कर सकते हो, तो जावास्क्रिप्ट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट, अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावास्क्रिप्ट बोथ आर डिफरेंट। पहले वाले जो आपने पार्ट के अंदर लर्न किया होगा, मैंने यहाँ पे
वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए जो वीडियो बनाए हैं उसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट डिजाइन किया है। तो प्लीज स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करवा देता हूँ, ये इंट्रोडक्शन से पहले जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट है और जावास्क्रिप्ट है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम और भी क्लैरिफाई करेंगे, जब जावा या पाइथन जैसी लैंग्वेज लर्न करेंगे उसके वीडियो के अंदर मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूंगा दोनों में क्या डिफरेंट है। बट जावा लैंग्वेज जब लर्न करना है उससे पहले सी शार्प लर्न करना इंपॉर्टेंट है। बट आपने ऐसा कुछ लैंग्वेज लर्न नहीं किया है, जैसे जावा लैंग्वेज सी शार्प में से बनी है, पर जिसको जावा लर्न करने में इंटरेस्ट है उसको C++ आनी चाहिए। तो उसकी सीक्वेंस है C++ एंड जावा। इतनी बेसिक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो अभी मार्केट में एक पाइथन नाम की लैंग्वेज है, मे बी उसके सामने आपने ये अपने उसके बारे में क्लैरिफाई भी किया होगा, आप इंटरनेट में या यूट्यूब में इसके बारे में एडवर्टाइज भी देखे हुए हैं। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसके अभी मार्केट में लॉट डिमांड भी है, इसलिए इन फ्यूचर इसके भी वीडियो आपको देखना हो या उसको लर्न करना हो या सेल्फ स्टडी करना हो तो कंपलसरी आपको जावा और जावा के साथ साथ आपको OOP के कंसेप्ट तो लर्न करने ही पड़ेंगे, नो अनदर ऑप्शन। इसके लिए मैं वीडियो के थ्रू प्रॉपर वे में आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। इन फ्यूचर आपको अपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन स्टडी करना हो, यूट्यूब से स्टडी करना हो तो आपके लिए पाइथन लैंग्वेज ईजी रहेगी, राइट। बट नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जावा के बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे। जावा के बाद ही आपको पाइथन लर्न करनी पड़ेगी। आप इन फ्यूचर को भी क्लासेस या इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो तो सबसे पहले सी लैंग्वेज सिखाते हैं, C++ सिखाते हैं, बाद में जावा एंड देन पाइथन लैंग्वेज के ट्रैक पे लाते हैं। पर आपको ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है, मैं मेरी साइड से यूट्यूब के थ्रू बेस्ट ट्राई करूंगा, राइट, जिससे प्रॉपर वे में आपको जावा एज वेल एज OOP के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट मैंने आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दी, ये वीडियो को 1 टाइम 2 टाइम देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, तो देख लीजिएगा, सीक्वेंस कंटिन्यू मेंटेन रखना और एक भी लेक्चर्स मिस नहीं होना चाहिए। क्लियर है इतना? वेरी गुड। नेक्स्ट, दोनों में डिफरेंट क्या है? कब से मैं आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। ये मार्केट के अंदर दो स्ट्रक्चर है। जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो तो ये ऑप्शन होते थे, ये ओल्ड है, ओल्ड मेथड, और ये न्यू मेथड है जिसको हम स्मार्ट वर्क भी बोल सकते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर पहले ग्लोबल डेटा पहले होता है, उसका यूज फंक्शन करता है, आप देख रहे हो एरो, राइट है, और इसके अंदर फंक्शन 1 2 3 होता है, सेपरेट है, और उसके अंदर लोकल डेटा होता है। मीन्स फंक्शन ग्लोबली को यूज करता है और लोकल डेटा को यूज करता है। बट OOP ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर दिया, एक ही एक ऐसा क्लास होता है, उसके अंदर डेटा भी है और फंक्शन भी है। यहाँ पे सब सेपरेट था, यहाँ पे डेटा के अंदर ग्लोबल डेटा एंड लोकल डेटा दोनों एक में ही आ गए। ये वापस किसके साथ ज्वाइंट है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, ये भी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ है। ये फंक्शन क्या है, डेटा क्या है, मैं आपको उसके बारे में और भी डेप्थ में नेक्स्ट सेशन के अंदर लर्न करवाने वाला हूँ, इसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्लीज इसको कंटिन्यू फॉलो करना। ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, उसके अंदर डेटा भी है। अभी इसकी सीक्वेंस आप अप डाउन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डेटा फर्स्ट है और फंक्शन बाद में, यहाँ पे फंक्शन पहले बाद में डेटा है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर होना किस में चाहिए, एक स्ट्रक्चर के अंदर ही होना चाहिए। क्लियर है इतना? जैसे आप ये सेशन लर्न करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पावर भी समझ में आ गया। कंटिन्यू हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर सबसे मेन फोकस किसके ऊपर किया जाता है, ऑब्जेक्ट के अंदर। जब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जैसे उसके अंदर किसके ऊपर फोकस किया जाता है, फंक्शन के अंदर। तो आपको माइंड में होना चाहिए ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, उसके अंदर डेटा भी है और जो भी फंक्शनैलिटी है दोनों साथ में होता है। जैसे हमने एक बॉक्स लर्न किया था, बॉक्स के अंदर क्या था, फंक्शन एज वेल एज डेटा, बोथ दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कोई लाइब्रेरी का एप्लीकेशन मींस सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, तो उसके पहले मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो उसके मेरे माइंड में क्या क्या थॉट्स आने चाहिए। तो सबसे पहले आप किसके ऑब्जेक्ट के बारे में सोचोगे, स्टूडेंट के बारे में सोचोगे, बुक के बारे में सोचोगे और लाइब्रेरी। उसके बिना लाइब्रेरी का एप्लीकेशन नहीं बन सकता। ऐसे कभी भी इन फ्यूचर आपने सी लैंग्वेज लर्न की होगी तो सबसे पहले आपको फ्लो चार्ट
एंड एल्गोरिदम के बारे में स्टडी किया होगा। इसके बाद ही सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाना स्टार्ट होता है। एक सीक्वेंस है। जैसे कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर है, वो डायरेक्टली बिल्डिंग बनाना नहीं स्टार्ट करता, वो पहले क्या करता है, वेरी गुड, वो फील्ड है, वो मेजरमेंट करेगा, मीन्स उसका डेटा कलेक्ट करेगा। हाँ, वो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्गोरिदम बोलते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपका, उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उसको नोट डाउन करना पड़ता है। ये एल्गोरिदम में से वो क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट, एक पिक्टोरियल, ओके, उसका जो सिंबल है उसके थ्रू वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करता है। एंड देन वो सी लैंग्वेज से या सी प्लस प्लस से क्या बनाना स्टार्ट करता है, खुद का प्रोग्राम डिजाइन करना स्टार्ट करता है। अभी आप लोग इसे नहीं समझ में उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, डोंट वरी, मैं इसके लिए सब कुछ रेडी किया है। आपके रेफरेंस बुक में भी कंटेंट नहीं होगा, ऐसे प्रॉपर वे में मैंने कंटेंट आपको वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन किया है, जिसे अप टू डेट एक एक वर्ड, एक एक जो कंप्यूटर के टर्मिनोलॉजी है वो भी आपको समझ में आने लगेगा। तो ये सब ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में तो आपको क्लैरिफाई करो, ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, स्मॉल एलिमेंट। तो देखिए, लाइब्रेरी के एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, तो मेरे माइंड में कौन सी थॉट्स आना चाहिए। तो यूजर के बारे में क्लैरिफाई उन्होंने, भाई यूजर कौन है। यूजर में दो यूजर हो सकते हैं, स्टाफ भी हो सकता है, भाई स्कूल का हो, कॉलेज का स्टाफ हो, उसके स्टूडेंट भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ अकाउंट भी रखना पड़ता है। क्यों अकाउंट रखना पड़ेगा, भाई स्टाफ ने कितना पेमेंट किया, स्टूडेंट ने कितना पेमेंट किया, कितना पेमेंट रिमेनिंग है, जो 1 ईयर्स की 2 ईयर्स की चार्जेस होते हैं, बुक का रिकॉर्ड रखने के लिए अलग डेटाबेस रखना पड़ेगा। बुक कितना परचेस है, ओके, कितनी बुक अवेलेबल है, उसका पब्लिशर कौन सा होगा, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का खुद का नाम, जैसे एक ही लाइब्रेरी 24 आवर्स 365 डे चल रही है, ओके, तो लाइब्रेरी का हो सकता है एक्स्ट्रा एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट हो। जैसे कॉलेज के अंदर क्या होता है, भाई बीसीए डिपार्टमेंट है, बीएससी डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, तो सबके लाइब्रेरी एक ही है, पर लाइब्रेरी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो उसके खुद के नेम्स हैं। तो यहाँ पे ये है, ये सब एप्लीकेशन का डायग्राम, इसको हम लिटिल बिट पॉइंट के अंदर बोल सकते हैं फ्लो चार्ट है, जिसके थ्रू आपको माइंड में सेट होगा, मैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, तो इसके पहले मेरे माइंड में ऐसे कोई थॉट्स आना चाहिए, राइट। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको प्रोग्रामिंग समझाएगा। लाइब्रेरी डेटाबेस मींस व्हाट, यहाँ पे लाइब्रेरी का जितने भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। डेटाबेस मींस व्हाट, उसको प्रॉपर मैनेज करना। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल क्या करेगा, जब भी आप कॉन्टेक्ट नंबर सेव करते हो, मींस कोई पर्सन का डेटा आपने ऐड किया और उसको असेंडिंग डेटा में अरेंज करेगा, और जब भी आप उसको कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। जैसे व्हाट्सएप में ऐड करना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, वो पर्सन का नंबर आपके मोबाइल के अंदर ऐड करने के बाद ही आप उसको मैसेज सेंड कर सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे ये सब कुछ, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के बारे में और ये सब का डायग्राम के बारे में क्लैरिफाई किया है। तो आप समझ रहे हो ना अभी ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है और ओपी का पावर क्या है। मीन्स आपको कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओपी आपको ये सब एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट, वी ऑल्सो नीड थिंक अबाउट द बिटवीन सच एज ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में तो मैंने क्लैरिफाई किया, उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर रिटर्न बुक कब होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रक्चर लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। द पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर क्या क्या उसका मेन है, क्रिएट द मॉड्यूलर, मीन्स आप अपने हिसाब से जो भी एडिटिंग करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, चेंजेस कर सकते हो। रीयूजेबल, ऐसा नहीं कि एक ही बार प्रोग्राम बनाया और उसको सेकंड टाइम यूज नहीं कर सकते। एक्सटेंडेबल कोड, न्यू आपको कोडिंग करना हो, जैसे एक बार मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया और उसका एंड नहीं होता, उसमें नया नया कोड भी ऐड करते जा रहा हूँ। समझाता हूँ बीस एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल, व्हाट्सअप मैंने डिजाइन किया, एग्जाम्पल है, व्हाट्सअप जैसे मैंने डिजाइन किया है, तो ऐसा होता है जैसे व्हाट्सएप पर इंस्टॉल किया ऐसा ही रहेगा, नो, आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपना खुद का डीपी चेंज कर सकते हो, स्टेटस चेंज कर सकते हो, मॉड्यूलेबल है। ऐसा हुआ व्हाट्सएप एक ही बार यूज करते हो इंस्टॉल करने के बाद, नो, एज पर रिक्वायरमेंट 365 डे 24 आवर्स आप जब चाहो तब, ओके, उसका री यूज कर सकते हो एक बार डाउनलोड करने के बाद। एक्सटेंडेबल मीन्स व्हाट, क्या व्हाट्सएप में कुछ नया अपडेट नहीं आया, यस, एवरी 3 मंथ 1 मंथ के अंदर नया अपडेट आता रहे। क्यों, वो यूजर की डिमांड है, न्यू वर्जन लॉन्च करना इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी क्या मिलती है, बिगिनिंग टू एबल टू चेंज, रिप्लेस द मॉड्यूल। मॉड्यूल का मीनिंग क्या होता है, एप्लीकेशन चेंज करना। जैसे एग्जांपल,
व्हाट्सएप के अंदर पहले वीडियो कॉल का फीचर्स नहीं था, मार्केट के अंदर वीडियो कॉल का फीचर्स बाद में ऐड हुआ व्हाट्सएप के अंदर। ओके तो ये एक नया मॉड्यूल उसने ऐड किया, जिससे पहले जीएफ फाइल सेंड नहीं होती थी, अभी व्हाट्सएप के अंदर ऐड होने लगी। तो मैं आपको रियल एग्जांपल भी दे रहा हूँ और थियरी भी समझाते जा रहा हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में सब कुछ पॉइंट आपको क्लैरिफाई करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे उसके बारे में क्लैरिफाई करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए स्पीड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बनाने में पूरी लाइफ चली जाएगी, उसका नहीं यूज है, रीयूजिंग होना चाहिए। एक बार सॉफ्टवेयर बनाने के बाद अनलिमिटेड आप यूज करना चाहिए। और एग्जिटिंग कोड है जो ऑलरेडी मैंने कोड बनाया है, राइट, इसमें आप जब चाहो तब इसमें एडिटिंग भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को क्लासीफाई किया जाता है क्लास के अंदर। जैसे ऑब्जेक्ट को किस में स्टोर किया जाता है, क्लास के अंदर। ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो मेन प्रॉपर्टी है, जो लैंग्वेज के अंदर, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लाइक C++, राइट है, जावा, पाइथन। तो यहाँ पे ये जब लैंग्वेज का मैं एक साथ आपको जितनी भी ओपी लैंग्वेज है सबका कंसेप्ट यहाँ पे समझाने की ट्राई कराऊँ अपनी नेचुरल लैंग्वेज में एज वेल एज एग्जाम्पल के थ्रू। ये एग्जाम्पल ओनली एंड ओनली फॉर आपके माइंड में सेट करने के लिए। आप रेफरेंस बुक के देखोगे तो अलग अलग पर्सन अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू एग्जाम्पल देते हैं। मैंने मोस्टली बेस्ट एग्जाम्पल अपने आपके लेवल तक माइंड में सेट करने के लिए ये सब कुछ डिजाइन किया हुआ है। अदरवाइज ऐसा होता है जो प्रोग्रामिंग डेवलपर है वो कोई भी स्टूडेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसको कंटेंट है, लॉजिक उसका अच्छा होगा, वो खुद गुड प्रोग्रामर होगा, पर मंथ 4-5 lakhs का अर्न करता होगा, पर एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेन करना वो पॉसिबल उसके लिए पॉसिबल नहीं भी हो सकता है, राइट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन फ्यूचर आपको कोई पूछे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए टोटल 4। कौन से हैं? 4। अगेन रिपीट करवा देता हूं नेम के साथ। सबसे फर्स्ट एब्स्ट्रैक्शन, इसकी सीक्वेंस आप अप डाउन कर सकते हो। सेकंड वन अनकैप्सुलेशन, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ इनहेरिटेंस। इतने पॉइंट क्लियर आपके? चलो अगेन प्लीज इसको नोट डाउन करिएगा। एब्स्ट्रैक्शन, अनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ओओपी लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर है? तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके डायग्राम के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओपी लैंग्वेज अभी तक जो भी हमने यहाँ पे लर्न किया, ओपी लैंग्वेज कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? रिकॉल कर लीजिए प्लीज। वेरी गुड। एंड कब हुआ था? 1980? नो, मिड 1980। क्लियर करना। ओके। ओपी लैंग्वेज के अंदर सी लैंग्वेज आएगा? नो। तो कौन सी आएगा? C++, जावा, पाइथन, VB.NET, ASP.NET। क्लियर है आपको? वेरी गुड। ओके यहाँ पे एडिटिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा है, बट मैं ट्राई करूँ आपको एक्टिव और एनिमेशन के थ्रू प्रॉपर वे में वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे फर्स्ट हमने क्या लर्न किया था? अनकैप्सुलेशन, राइट है, देन एब्स्ट्रैक्शन, देन पॉलीमॉर्फिज्म, देन इनहेरिटेंस। मैं जानबूझ के ऐसे लेटर कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा फनी भी लगे और इंटरेस्ट भी रहेगा, राइट। तो प्लीज इसको आप अपने बुक में ग्राफ के थ्रू नोट डाउन करिएगा। इन फ्यूचर आपको ऐसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करनी होगी तो कंपलसरी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी लर्न करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एनकैप्सुलेशन के बारे में लर्न करने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, उसका यूज कहाँ पे होता है मार्केट के अंदर, राइट। इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, उसके अंदर एग्रीगेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, उसका पूरा पॉइंट हम लर्न करेंगे। आई होप सो जितने भी पॉइंट थे वो क्लैरिफाई किया है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।